बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन यूनिट 4 इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 इसके हमने शुरू के क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे फर्स्ट क्वेश्चन के। इसी में देखें क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 एक जैसे हैं, होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो पार्ट 5 और 6 में से एक कर लेते हैं। चलें 6 पार्ट देख लें। 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप यहाँ पर देखें कि बरह रास्त तो कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। जितने फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे इसमें पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। पावर तो होल है, लेकिन पावर के लिए क्या रूल मैंने बताया था कि पावर के लिए बेस का आगे डिफरेंशियल आना चाहिए। तो ये बेस, तो ये सारा का सारा बेस है, इसका डिफरेंशियल तो आगे नहीं है, इसमें पावर रूल तो अप्लाई नहीं होगा। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें। देखें इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा x, फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस 1 बाय एक्स हो गया, और फिर 2ab करेंगे तो -2 आ जाएगा। आपको पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ -2 रह जाएगा। अब इसको अलग-अलग कर लें। ये हम अलग करेंगे तो ये बना x dx, ये वाली वैल्यू आ गई 1 बाय एक्स डी एक्स, और ये -2 मैंने कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, और ये 1 dx। ये जो dx है इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। इस dx को 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, इस dx को -2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। ये देखें -2 और ये dx। अब तो ये आसान हो गया। x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है पावर रूल लगेगा। एक पावर आपने ऐड की और वही डिवाइड कर दी, और 1 और x तो लॉग का फार्मूला याद है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऊपर आ जाए तो हम डिनोमिनेटर का लॉग ले लेते हैं। तो x का डिफरेंशियल कितना आएगा 1 dx, तो मौजूद है। तो ये डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग, तो लॉग ऑफ x आ गया -2, और 1 की इंटीग्रेशन कर चुके हैं पहले भी। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये इस तरह से हमने पार्ट 6 कर लिया। 5th और 6th मैंने कहा था एक जैसे ही हैं। फिर उसके बाद देखें कि ये जो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 7 और 8, ये एक ही पैटर्न के हैं। 7 और 8 करा रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 8 देखें, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू वाई प्लस 1, और नीचे भी y गिवन है और dy। इसमें भी यही काम करें। पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई देखें कैसे हो जाएगा। पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड से भी। तो देख लें, मल्टीप्लाई कर लें। ये पावर 1 है, ये 1/2 पावर है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो 1 पावर और 1/2 पावर ऐड होगी तो कितनी पावर आ गई 3/2। फिर ये y की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये y टू द पावर 1/2 आ गया, और नीचे आपके पास ये वाला y है और dy। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन अभी हो रही है। नीचे वाले y से 1 बाय 1 दोनों को डिवाइड कर लें, इसको भी इससे डिवाइड करें और इसको भी इससे डिवाइड करें। यानी हम ऐसे लिख लेते हैं, देखें ये ब्रैकेट डाल के ऊपर y की पावर 3/2 और नीचे ये डिवाइड करके y लिख लिया, और इसी तरह यहाँ पे भी ये y की पावर 1/2 और ये नीचे हमने y लिख लिया। ठीक हो गया। ये बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट कर लें इन्हें। तो ऊपर y की पावर कितनी रह जाएगी 1/2, क्योंकि 3/2 में से 1 माइनस करेंगे ना।
उसके बाद यहाँ देखें, ये पावर 1/2 है, नीचे 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर आपके पास -1/2 हो जाएगी। और अब तो इजी है, पावर रूल अप्लाई हो रहा है इस पे भी और इस पे भी। तो ये पावर रूल अप्लाई कर दें, आपको पता है पावर एक ऐड करेंगे तो 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1। इस पे भी पावर रूल y टू द पावर -1/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी -1/2 + 1 और प्लस सम कांस्टेंट c। ये कितना बना 3/2, तो रेसिप्रोकल हो गया ये 2/3 और y टू द पावर 3/2। और ये कितना है 1/2, -1/2 + 1 1/2, तो रेसिप्रोकल होकर ये 2 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे y की पावर 1/2, -1/2 + 1 तो +1/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये इस तरह से 7th और 8th आप इस तरह से कर लेंगे। अब 9th और 10th का पैटर्न एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस ही हैं ये। तो इसमें से मैं चलिए आपको 10th पार्ट करा देता हूँ। 10th पार्ट में दिया हुआ है 1 - √(x² डिवाइडेड बाय √(x)। इसमें भी आप यही काम करें। एक तो प्रोसेस ये है कि आप बेस का डेरिवेटिव बना लें और पावर रूल अप्लाई कर लें, या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके 1/1 सबसे डिवाइड कर लें। तो पावर रूल अप्लाई करना निस्बतन आसान है, मैं आपको ये अलग से बताता हूँ। ये देखें, बेस का d अगर लें, ये देखें बेस क्या है, पावर छोड़ दें, बाकी क्या बचा 1 - √(x)। d(1) तो 0 हो जाएगा, और इसका जो d लेंगे तो पावर रूल से पावर शुरू में आ गई, एक पावर आपने इसमें से लेस कर दी और साथ में x का d dx आ जाएगा। ये कितनी पावर आ रही है, x की पावर -1/2, और नेगेटिव पावर को तो नीचे लिख सकते हैं ना, -1/2 और ये 1/√(x dx। यानी बेस का जो d है, बेस का d देखें ये आ रहा है, और इसमें से आप देख सकते हैं कि 1/√(x dx तो है, 1/√(x dx तो है, क्या नहीं है -1/2 नहीं है। तो आप -1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। देखें ऐसे लिख लें, ये बाहर -2 लिख दिया और ये लिखा गया 1 - √(x का स्क्वायर, और इधर हम लिख रहे हैं ये -1/2। ये -2 से मल्टीप्लाई किया और ये -2 से डिवाइड किया, और साथ में ये कितना है 1/√(x और dx। ये 1/√(x ये आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और dx ये था। और ये क्या चीज़ है, ये इस बेस का d है, ये सारा का सारा क्या है, इसका d है, डिफरेंशियल है। तो पावर रूल की शर्त पूरी हो गई। पावर रूल की कंडीशन भी यही थी ना कि अगर किसी फंक्शन की पावर हो और पावर रूल अप्लाई करना चाहें तो उस फंक्शन का आगे डिफरेंशियल आना चाहिए। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल मौजूद है। अब पावर एक ऐड कर लेंगे और वही पावर डिवाइड हो जाएगी, यानी -2 1 - √(x, एक पावर ऐड करेंगे तो 2 की जगह 3 हो गया, और नीचे भी 3 आ गया, तो प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये 9th और 10th पार्ट ये है। इसका देखें 11th पार्ट करते हैं, आसान सा है ये दिया हुआ है e⁻²x + e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x। अब बारी बारी दोनों से डिवाइड कर लें, ये देखें ऐसे कर लेना, ये e⁻² डिवाइडेड बाय e⁻x, और आगे e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x dx। ये स्टेप समझ आ गया कि आपने नीचे जो e⁻x था उससे फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड किया, सेकंड को भी। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ऊपर 2x है नीचे x है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये बना e⁻x, और अलग-अलग कर लेते हैं।
और ये कैंसिल होके 1 आ गया तो 1 dx। और ये तो फॉर्मूला कर चुके हैं, ई का इंटीग्रल भी ई होता है, तो ई रेस पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस पावर एक्स, और 1 का आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये हमने 11th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। मज़ीद देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट एक जैसे हैं। इसमें चलिए फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। ये इसमें आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि ये नीचे अलग-अलग कर लें। न्यूमरेटर में होता है तो 2 हिस्से हो जाते, डिनोमिनेटर में है तो आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते कि ये आपने अलग कर दिया ये अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, रेशनलाइज कर लेना। ये देखें x प्लस ए आपने ये माइनस के साथ लिया, ये x प्लस बी, ये हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दें, ये x प्लस ए और ये माइनस x प्लस बी। तो न्यूमरेटर में तो ये साथ dx की ये आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, और इसके साथ आ रहा है dx। और नीचे आप देखें ये तो फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। इसको एक्सपेंड कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी dx, और डिनोमिनेटर में आपके पास देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस ए माइनस x प्लस बी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो कैंसिल हो रहे हैं, x तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक प्लस एक माइनस है, और ये a माइनस बी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये ऊपर है डिनोमिनेटर में है ना, तो 1 अपॉन करके लिखेंगे 1 अपॉन a माइनस बी, ये ब्रैकेट डाल दी, यानी ये बाहर आ गया। और ऊपर जो इंटीग्रेशन ये है इसके 2 हिस्से कर लें, dx फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके एक इंटीग्रल आ जाएगा, और dx को सेकंड से मल्टीप्लाई करके दूसरा इंटीग्रल बना लें। तो देखें ये फर्स्ट इंटीग्रल में क्या आ गया, इसको हम यूँ लिख सकते हैं x प्लस ए टू द पावर 1/2 और dx, और आगे माइनस का साइन, और इसको लिख लेंगे x प्लस बी टू द पावर 1/2 dx। ये 1 अपॉन ए माइनस बी, इस पे तो पावर रूल, ये देखें बेस का d आगे मौजूद है, x प्लस ए का d लेंगे तो dx आएगा, तो पावर रूल लग जाएगा। x प्लस ए ये पावर में एक ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, यहाँ पे भी x प्लस बी सेम वही बात कि बेस का d आगे मौजूद है, तो ये पावर में आपने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी आपने ऐड कर दिया, और प्लस सम कांस्टेंट c। ये कितना आ गया 3/2, 3/2 रेसिप्रोकल है तो ऊपर जाके 2/3, तो इसे 2/3 को ऐसे लिख लें, ये 2 और ये नीचे 3, और साथ में ये भी है a माइनस बी भी, तो यहाँ पर ये रह गया x प्लस ए टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपने इस तरह से करना होगा। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।